साहब आपकी जाने वाली आगाज में एक बात थी मिसिंग लिंक। अब हम जब कहते हैं कि 12,85,85,000 से ज्यादा वोटर है और बहुत ज्यादा चार्ज्ड है, यूथ है, निकलेगी, आप आज के दिन को देख के कहां पहुंचे? क्या कोई आज आपको भी कोई मिसिंग लिंक दिखता है? मुझे मिसिंग लिंक तो अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन जो वैसे एक अपील भी कर दे, भी 15-20 मिनट हैं, कोई लोग रह गए तो वोट के लिए निकल जाएं, अब बस मजीद ना आराम करें। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है अब 20 मिनट जिनके घरों के करीब होंगे वो तो पहुंच जाएंगे, अंदर चले जाएंगे तो उनका वोट कास्ट हो जाएगा, वरना तो मुश्किल ही है। अगर आपने बस मिस कर दी तो कर दी। लेकिन मैं जो सुबह से सोच रहा हूँ, एक तो आज अफसोसनाक वाकया जो हुआ डेरा इस्माइल खान में, पुलिस वैन पे अटैक हुआ जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद हो गए, तो ये एक बदकिस्मत वाकया था। कल भी हुआ और आज भी। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल पुरअमन इंतखाबात हो गए आज। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये शायद खबर होनी चाहिए जो लोग मुसलसल ये बात कर रहे थे कि इंतखाबात नहीं होंगे। तो मैं इसका क्रेडिट देता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और तमाम उन लोगों को जो इस इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इस वक्त को मुमकिन बनाया जो लग रहा था कि शायद मुमकिन ना हो, और जिसमें कुछ भी छोटा सा वाकया भी इस मुल्क में होता था तो कहा जाता था इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए। अगर जितने अच्छे से आपने अप्रिशिएट किया ईसीपी को, अभी इलेक्शन के बाद अगर तमाम सियासी जमातें इस एफर्ट को अप्रिशिएट करें, बात तो करना चाहिए ना सियासी जमातों को। चाहिए सियासी जमातों को ये इंतखाबात से बेहतर उनके लिए ईद तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो कह रहा हूँ पूरी कौम के लिए ये एक नया आगाज है। और एक तो इलेक्शन हो गए आज, तो इसलिए वो आवाजें याद रखे अवाम भी कि जो मुसलसल ये कहे जा रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मुलतवी कर देने चाहिए, तो अभी भी आज शाम के बाद भी वो नई अफवाहें फैलाएंगे, नई बेयकीनी फैलाएंगे। टर्न आउट टर्न आउट की बात जो है ना, देखें टर्न आउट पे जो इन्होंने कहा है कि वो मैं तो अभी भी इस पे कोई पेशीन कोई नहीं करूंगा जब तक कि फाइनल फिगर नहीं आ जाता। पूरे मुल्क से खबरें आ रही, थोड़ा अंदाजा तो बन रहा है। अंदाजा देखिए, मैं खबरें अंदाजे पे ही है ना, अंदाजे पे वो डायरेक्ट मैं अंदाजे को फिर एक और अंदाजा दे दूं, मैं नहीं मुनासिब समझता। मैं समझता हूँ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, वो दे स्पीक फॉर देमसेल्फ। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। और ये बात दुरुस्त है कि कभी आपका पिछली दफ़ा 51% था शायद, और उसकी वजह यह थी कि जिस तरह उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी जमात उस वक्त मौजूद थी, तितर बितर नहीं हुई थी। और दूसरी वजह यह थी कि उस दिन आरटीएस बैठ गया था, और आरटीएस बैठने के बाद जो बक्से भरे गए थे वो भी रिफ्लेक्ट हुए थे उस हाई टर्न आउट में, जो शायद 51% पिछले दफ़ा भी नहीं था। तो हमारे यहाँ यूजुअली जो टर्न आउट है वो 35 to 45% के दरमियान में होता है। 2013 में भी आई थिंक 53% है। मेरा तो पिछले 53%। ठीक है, जो भी उसमें भी इल्जामात लगे थे। बिल्कुल, इल्जामात के बगैर फिर वही बात आवाज वहीं से हुआ था, वो तो 4 हल्के खोलने। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि 40 प्लस जो भी है वो गेन है। चलें जी शहजाद साहब, अब ये कहिएगा कि अगर ये 40 प्लस हो रहा है तो किसी के फायदे में है आपके ख्याल में? क्योंकि 50, 51, 53 हम जा चुके हैं पहले, कहाँ देखते हैं? देखिए, फायदे की बात तो नहीं है, ये तो एक उम्मीद की बात है। उम्मीद तो सबको होनी चाहिए और है। और दूसरी बात ये कि क्या इतने बड़े मुल्क के अंदर जो पसमानदा भी हो, 25 करोड़ की आबादी में से 12 करोड़ वोटर हो और इतना वेल कनेक्टेड भी ना हो, यानी हमारी कनेक्टिविटी भी बड़ी, उस पर सवाल आता है कि कितनी जल्दी लोग पहुंचते हैं, किस तरह पहुंच पाते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो जब आप 40-50% देखते हैं, बहुत अच्छा टर्न आउट होता है, इट्स नॉट अ बैड टर्न आउट। लेकिन कंपेयर करें दुनिया के बाकी ममालिक के साथ, अमेरिका 70%, स्कैंडिनेविया 90%, 95%, लोग वहाँ पे ड्यूटी समझते हैं। वो कहते हैं ये हमारी फर्ज है कि हमने वोट डालना। मगर हम 53 से 51 और अगर आज ये लोग कह रहे हैं 40 पे हम आ जाते हैं, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जिन हालात में हम रहते हैं, जिस किस्म के हमारे पस मंजर रहा है, जो तो उसमें से 40-45% लोगों का आज उम्मीद के साथ बाहर निकलना। कहाँ पर ये कि इलेक्शन होना ही नहीं है, कहाँ पे इलेक्शन हो के 40% पे जाए, ये उम्मीद की इंडिकेशन है। दिस इज तो इसलिए मैं कहता हूँ बहुत इंकरेजिंग। और दूसरी बात जो मैंने देखा है जिन इलाकों में मैं आज सुबह कुछ घूमने का देखने का मौका मिला, खवातीन और जो यूथ जिसे हम कहते हैं 45 एंड लेस, आई सॉ अ लॉट। मैं उधर वहाँ पे बहुत एक्टिविटी देखी उनके अंदर, खवातीन खास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। अच्छा, और ये अभी हम देख भी रहे हैं, जो खबर भी एक चल रही है तुर्बत से भी, इस तरह के कई और जगहों से भी कुछ रिपोर्ट्स हुई कि वो पेपर्स ले लिए गए या डब्बे ले लिए गए, बट वैसा नहीं रिपोर्ट हुआ। मगर तुर्बत से जो अभी रिपोर्ट हो रहा है वहाँ ये बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद की जानिब से बैलेट पेपर्स ले लिए गए और उसे आग लगा दी गई। मगर हमने इससे ज्यादा भी वाकयात माजी में अगर मैं बात करूँ, 2013 का बहुत तरह की ऐसी खबरें आई हैं। तो शहजाद साहब, क्या कहा जाए कि
बेहतर हुए हैं? अभी जो अमन के हालात की बात हुई, पिछले 6 महीने से जिस तरह के वाकया थे, एक पीसफुल हो गया है इलेक्शन? बहुत पीसफुल हुआ, बहुत पुरअमन हो गया, बहुत पीसफुल हो गया। हमारे यहाँ तो आपस में लड़ पड़ते थे, इन दहशतगर्दों की तो जरूरत ही नहीं हुआ करती थी। हमने कुछ सीख लिया, फिर लड़ना कम कर दिया। हम बेहतर इंसान बन चुके, बेहतर पाकिस्तानी बन चुके। ठीक हो गया जी। किरण, आप लाहौर में हैं, मेरा ख्याल पहली बार लाहौर में विटनेस कर रही होंगी इस आज के दिन को। आपको कोई तब्दीली लगी है या एक ही जैसा माहौल होता है पूरे पाकिस्तान में? और बड़े शहरों यूथ की निकली है, बड़े शहरों में इस तरह का माहौल है मुख्तलिफ, जैसे लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में है। लेकिन जो बात कर रहे हैं पैनलिस्ट हमारे 35 to 40% का टर्न आउट के बारे में, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि इट मीन्स कि अभी तक जो हमारा 60% जो रह गया, जो वोटर है, उसको आज भी नहीं मालूम कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या जिम्मेदारी थी। अरबों रुपए जो इलेक्शन के ऊपर लगे हुए हैं, उसको आज भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है। दूसरा, आपने बात की डीआई खान की, डीआई खान के अलावा कल जो बलूचिस्तान में मुसलसल होता रहा, फिर आज जो सारा दिन सारी सिचुएशन रहती थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है, आई थिंक कराची में हुई है, जहाँ पे जेयूआई के अपने कारकुनान थे और उनको ये महसूस हुआ कि वहाँ पर जो धांधली हो रही है, उन्हीं के बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लग रहे थे, उन्होंने उसी को एक्सपोज कर दिया और फिर सायों से भी डरने लगे अपने ही बैलेट पेपर्स को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है। लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी मायूस कुन है, गो कि हमें उम्मीद देनी चाहिए अवाम को, लेकिन मेरे लिए ये मायूस कुन है कि आज भी 55 to 60% अवाम को ये मालूम ही नहीं है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस पे कितना मेरा और आपका दिलाना है। देखिए, फिर हम जब सियासी शो हम भी बैठे हुए थे ना यहाँ पर, एहसास दिला रहे थे। कह रहे हैं क्या सियासी अगर जमातें मैं उस तरीके से इंटरजेक्ट कर पाऊं, एक जाविया है ये देखने का कि उनको एहसास नहीं है। दूसरा जाविया ये भी है कि उनको बहुत एहसास, पीपल समटाइम्स वोट बाय नॉट वोटिंग। तो देखे ना, अगर एजुकेटेड आदमी वोट नहीं डालता, मायूस है, नहीं मायूस नहीं है, दे डोंट वांट टू वोट। सो प्रायोरिटी नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा जब वोटर वोट डालता है बाय इट्स हिज फीट और हर फीट, बाय नॉट गोइंग टू द पोलिंग बूथ। तो उसको सबको उस कैटेगरी में ना डालें कि वो बेशऊर लोग हैं। बहुत बाशऊर लोग, मसलन बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं जी कि हमारे ख्याल में इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमने वोट ही नहीं डालना, तो उनका एक शऊर का और लेवल होगा। तो इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की जरूरत है। इट्स टू अर्ली टू मेक अ जजमेंट टुडे। अभी तक तो नंबर्स हमारे सामने नहीं आए, शायद रात को लेट नाइट अगर उम्मीद जिस तरह हम 65% की बात करते हैं, तो मैं तो समझ रही थी बहुत ज्यादा तादाद में निकलना चाहिए लोगों को। देखिए, अगर आपको 45% मिल जाते हैं तो मेरे हाल में बहुत अच्छा नंबर। और एक पर्टिकुलर जमात ने तो एक मोमेंटम यही बनाया हुआ था ना, लगता था कि पूरा पाकिस्तान निकल आएगा और शायद वोटिंग का टाइम भी बढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन इस वक्त तो इतना उस तरह का नजर नहीं आ रहा। मोमेंटम में और बनाया उन्होंने यही था, जमीन आसमान का फर्क होता है। और वोटिंग का टाइम नहीं बढ़ाया जा रहा, नहीं बढ़ाया जा, 5 बजे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और मेरे ख्याल में ये हतमी फैसला। चले साहब, ये बता सकते हैं अपने देखने वालों मोबाइल को? फोन ना बंद करने का भी कर दिया था, लेकिन फिर सुबह और उससे ज्यादा मायूस कुन बात की वजीर आजम साहब को नहीं मालूम कि किस वजह से बंद किया है फोन। अगर खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी का वाकया हो जाता तो फिर हम यही कहते कि जी हमने मोबाइल सर्विस क्यों नहीं बंद की, अगर कर देते तो ये। चलिए, हम अपने देखने वालों को एक बार दोबारा बता दें कि वोटिंग का जो वक्त है वो खत्म होने में सिर्फ 12 मिनट अब रह गए हैं, और अगर किसी को पहुंचना है पोलिंग स्टेशन तक तो फौरन से पहुंचे, क्योंकि आज वक्त बढ़ने वाला नहीं है। 5 बजे पर आप अगर पोलिंग स्टेशन से बाहर हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर वोट डालना बाकी है तो आप फौरी तौर पर अंदर चले जाएं। और आपको ये बता दें कि काउंटडाउन भी आपके सामने है कि आप फौरी तौर पर अगर वोट अभी भी डालना है, जो कि एक जरूरी बात है। अब आप जिम्मेदार हैं अगर आप अपने लिए अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब नहीं कर पाते हैं। 5 बजे ये वक्त खत्म होने जा रहा है और 6 बजे पर समा की टीवी स्क्रीन पर आप पहला नतीजा बर वक्त और मुस्तैदी से जान सकेंगे। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज होंगे जो हम आपके सामने रखेंगे। ज़ग़म साहब, मैं आपकी जानिब वापस आऊँ। टर्न आउट के ऊपर राय दी जा रही है, हम बाहर से भी बार बार मुकाबला करते हैं, हम वहाँ भी खैर मुकाबले में पिक एंड चूज करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए जो अच्छा लगता है वो पकड़ लेते हैं, जो नहीं। आपके ख्याल में अगर 40, 45, 48 तक हम जाते हैं, क्या ये बहुत अच्छा टर्न आउट है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एतबार से ये अच्छा टर्न आउट होगा, क्योंकि ये हमारा टर्न आउट 70 से आगे जो है वो यही रहा है, 40 में 30 की रेंज में रहा है। पिछले जो 2 इलेक्शन थे उसमें 2013 में जो मेरे पास फिगर है वो 54.7 किया, तकरीबन